हेलो एवरीवन। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने इंटरनेशनल मैथमेटिकल्स ओलंपियाड का जो सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 डिस्कस किया था, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर क्लास 4। नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। एज यू नो देयर विल बी 4 sections. Section 1 to logical math reasoning and mathematical reasoning, which were discussed in the previous videos. Now I will deal with the section number 3, everyday mathematics and achiever section in the video. If you like the content of my channel, आप जहाँ से भी हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरीडे मैथमेटिक्स में जो है द फर्स्ट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर इशू किया गया है बाय SOF, the flight from Chennai to Dubai take off at 4:45 hours. It landed in Dubai at 9:15 hours. How long was the flight? 4 hour 50 minutes, 3 hour 55 minutes, 4 hour 30 minutes, 4 hour 10 minutes. तो जो स्टार्ट हुई वो फ्लाइट हमारी कहाँ से शुरू हुई है? 4:45 पे शुरू हुई है। ये जो हमारी फ़्लाइट जो शुरू हुई है वो 4:45 पे शुरू हुई है, लैंड 9:15 पे हुई है। तो 15 मिनट इसके लगा लीजिए आप, 15 मिनट। उसके बाद 4 से लेके 9 तक आपके टोटल 5 आवर्स हो गए। और फिर उसके बाद फिर से और टोटल 15 मिनट्स हैं। तो ये आपका हो गया 5 और 5 0 30, यानी 9 और 5 जो हम कहेंगे कि जो ये जैसे 4:45 पे जे शुरू हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 बजने में अभी 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है। फिर 5 बज गए, फिर 5 से लेके 9:15 9, इनके बीच में जो गैप है वो 4 आवर्स का हो गया। और साथ में टोटल 15 मिनट्स और हैं, तो ये आपके 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। 4 मिनट्स ये हो गए, तो टोटल जो आपकी ड्यूरेशन हुई वो 4 आवर 30 मिनट्स की हुई आपके फ्लाइट की। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 8। The total number of children in the class is 40. 7 children were absent on Monday. What fraction of the total child were present on Monday? अब जो हमारे पास जो डाटा है कि 40 बच्चे जो थे वो टोटल थे, ठीक है। 40 बच्चे टोटल हैं और 7 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे। तो अगर हम 40 में से 7 को माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आता है? 33। ये बच्चे प्रेजेंट हैं। हमें फ्रैक्शन निकालना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो फ्रैक्शन जो निकलेगा वो होगा टोटल प्रेजेंट ओवर द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो दिस इज 33/40 विल बी द आंसर। तो ये आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन था, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अचीवर सेक्शन की। अचीवर सेक्शन, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन इज Pinku, Ravi, and Pinku, Ravi, Brijesh are friends. The graph shows the number of toy car each of them have. What can we conclude from the graph? Now beta, this is the graph, ठीक है। तो पहले तो हम इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे। ये पिंकू के पास है, तो पिंकू का अगर हम देखें डाटा तो पिंकू 40 पे जा रहा है, तो मतलब पिंकू के पास 40 टॉय कार्स हैं, राइट। देन वी हैव रवि। रवि का अगर हम देखें तो रवि का डाटा जा रहा है 30 के ऊपर, तो रवि के पास 30 टॉय कार है। देन हम देखेंगे रघु। रघु के पास 20 टॉय कार है। ब्रिजेश के पास 10 और 20 के बीच में, यानी कि 15 टॉय कार है। अब हमें ये टॉय कार पता चल गई हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। ब्रिजेश हैज़ 1/3 द नंबर ऑफ टॉय कार पिंकू हैज़। ब्रिजेश के पास पिंकू से 1/3 है, ये हम देख लेते हैं। क्या ब्रिजेश के पास 15 है और पिंकू के पास 40 है। क्या 15 40 का 1/3 है? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकती पहली ऑप्शन। नाउ वी विल सी टू द सेकेंड ऑप्शन। 3 चिल्ड्रन हैव मोर देन 20 टॉय कार्स, कि 3 बच्चों के पास मोर देन 20 टॉय कार हैं, ये भी देख लेते हैं हम।
तो एक के पास 40 एक के पास 30 है, ये 20 से ज़्यादा है, पर 20 जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं है। तो हम कहेंगे कि 3 बच्चों के पास 20 से ज़्यादा नहीं, 2 बच्चों के पास 20 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। नाउ हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। रवि हैज़ ट्वाइस एज मैनी टॉय कार देन ब्रिजेश हैज़। क्या रवि के पास ब्रिजेश से ट्वाइस कार है? ये हमारे पास है रवि जी। रवि जी के पास 30 है। रवि जी के पास कितनी है? 30। रवि के पास 30 और ब्रिजेश के पास 15 है। तो क्या रवि के पास ट्वाइस है देन ब्रिजेश? रवि हैज़ 30 और ये हमें पता है 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 30 आता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट रवि हैज़ ट्वाइस द टॉय कार एज ब्रिजेश हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांची थिंक्स ऑफ 2 नंबर। क्या है उसके बारे में डाटा दिया हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 8, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 128, बोथ द नंबर्स आर इवन, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर एंड द स्मॉलर नंबर। अब हमें क्या करना है, दो नंबर हमें निकालने हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 8 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 128 है। मीन्स उनका जो डिफरेंस है वो है 8 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 128। अगर मेरे पास दो नंबर, एक को x मानती हूँ एक को y मानती हूँ, दोनों को माइनस करके 8 आता है और दोनों का प्रोडक्ट निकाल के 128 आता है, तो मुझे ये देखना है कि उनका सम क्या होगा और उनमें से छोटा नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है जैसे 28 और 4, तो 28 और 4 का सबसे पहले हमारे पास जो हिंट है कि उनका जो डिफरेंस है वो 8 है, x माइनस वाई 8 है। तो अब अगर हम देखें 28 में से 4 माइनस करें 8 आता है? नहीं। देन वी हैव 24 8, इनको माइनस करो तो क्या 8 आता है? नहीं। 32 में से 8 माइनस करो 8 आता है? नहीं। पर ये तो इन्होंने हमें ये दिया हुआ है ना कि सम क्या होगा इनका, दोनों नंबर का सम। पहली वैल्यू आप समझने की कोशिश करें, जो पहली वैल्यू आपको दी है वो दोनों का सम है और जो दूसरी वैल्यू है वो स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर, तो फिर हमें एक हिंट लगाना पड़ेगा कि अगर डिफरेंस बिटवीन द नंबर 8 है और उनका प्रोडक्ट 128 है, मीन्स कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 128 आता है और दोनों को सम करते हैं तो आंसर हमारा आता है ये पहले वाला नंबर, और जो दोनों को माइनस करते हैं तो उनका आंसर आता है 8। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर हम क्या करें, गैस लगा सकते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं नंबर। ठीक है, अगर अगर मैं देखूँ 128 तो 16 दोनों इवन नंबर हैं, तो एक नंबर आपका 16 होगा, एक आपका 8 होगा, क्योंकि आप 16 में से जब 8 को माइनस करते हो तब भी आपका आंसर 8 आता है और जब आप इनका प्रोडक्ट निकालते हो तो फिर इनका आंसर कितना आता है? 128। और अब हमें उनका क्या देना है? सम देना है। तो हमारा जो सम आ गया वो आ गया 24 और इनमें से जो दूसरा नंबर आ गया वो 16 आ गया। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं सैम्पल वो हेल्प करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एज यू नो यू विल गेट ओनली एन आवर टू डू 35 क्वेश्चन और वट एवर बी द क्वेश्चन यू हैव टू allotted, you have to do on that day in the time limit. So if you will prepare, if you will be prepared, ठीक है, you can score good marks, you can freely ask me anything you want to ask. These are only the sample paper issued by SOF this year for the current session to 23-24. So all the best for your exam and have a wonderful attempt. If you like my channel, please subscribe it. Thank you.